ध्यान रखना पड़ता है। Welcome students, RPS Public School online classes. Students, today we shall start, that is already start grammar as far as the voice is concerned. So we are going to be continued this class concerning the voice. Students, as I told you earlier, voice, I just defined active, passive, how it is formed, how the object is going to be known here, how do you identify the subject, object and main verb. पिछले क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप अगर कोई सेंटेंस दिया होता है तो कैसे उसका आप सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है और कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। और साथ साथ हमने ये भी बताया था आपको कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वॉइस में, लेट से होगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे और भी सारे मोडाल्स होंगे जिससे कंसर्निंग वी शैल टॉक अबाउट द वॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट स्टार्टेड in terms of tense के टर्म में हम वॉइस को कंसीडर करेंगे और पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ बता भी दिया था एग्जांपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब टेंस से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एज फार एज द टेंस इज कंसर्न, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एकदम सिंपल एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, कुछ चीज तो आप समझेंगे। सिंपल एग्जांपल क्या है वो देखिए आप, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विच टेंस इट इज रिलेटेड, दिस वेदर इफ एनी सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड यू हैव टू फॉलो इन विच कैटेगरी कम्स दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है, प्रेजेंट में आता है कि पास्ट में आता है या फ्यूचर में आता है। हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस में आ रहा तो प्रेजेंट टेंस का हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताया था आपको पिछले क्लास में, जस्ट रिकॉल देम एंड वी शैल कंटिन्यू देम। सो ही प्लेज क्रिकेट, एज यू नो। तो ये क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इस सेंटेंस को हम कैटेगराइज कर दिए। दूसरा हमारा क्या स्टेप होगा कि इसमें ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, विच वन इज देयर। तो हम देखेंगे यार सब्जेक्ट ये हो गया ही, मेन वर्ब हो गया प्लेस और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब इसको हम पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मेन वर्ब को हम ही थ्री में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे हम लिखेंगे, कैसे हमने बताया था, हाउ डिड आई टेल यू इन द प्रीवियस क्लासेस, क्रिकेट is played by him। ऐसा मैंने बताया था पिछले क्लास में, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब आप यहां देखें, ये जो सब्जेक्ट हमारा था एस, ये मेन वर्ब था एम डॉट बी डॉट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिए और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट डेफिनिट में है तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, इज एम आर। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, इज एम आर। आई एम जस्ट डिफाइनिंग इन हिंदी
so that you could familiar more and more things, because some students are having some problems in English, only English languages. That's why I just going to be mix up them in Hindi and English also. Whether it is needed, I will do them. But one thing is to be noted, according to CBSE curriculum, that should be always in communication in English version. But for your convenience, we shall also discuss in Hindi. Okay? हम लोग हिंदी में भी इसको डिफाइन करेंगे, जिससे आप इसको और मोर ग्रेस्पली आप समझ सके इस बात को. ठीक है? तो हमने क्या बताया था? तो आप पहला काम ये हो गया. अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इसका इज एंड आर जो यूज होगा तो भी प्रेजेंट टेंस में है. उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय हिम. और ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था. ये जो हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये सबसे मैथ्स में आप फॉर्मूला यूज करते हैं, इंग्लिश में भी आता है कभी कभी, उसकी जरूरत पड़ती है. इज एम आर राइट डाउन, नेक्स्ट प्लस V3. ध्यान देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए. ये प्लेस है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट पे. लेकिन आप जब भी आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, P फॉर पैसिव, A फॉर एक्टिव. ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसको इज एंड आर में और वर्ब को यूटिलाइज हियर इन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, present past and past participle. In previous classes you have gone through this one. There is no need to be asked here. Plus by अगर जरूरत पड़ी और plus subject. ठीक है? ऐसा आपने previous class में भी सीखा था. We just going to be recall them. ये आपने देख लिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से. अब इसको हम देखिए, अब इसको नेक्स्ट वन we shall discuss about अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम लिख दें निगेटिव में. ये तो असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया. अगर हम इसको निगेटिव में लिख दें, कैसे लिखेंगे? He does not या doesn't हम बोलेंगे. Just for convenience, I am just writing in a elaborative manner. He does not play cricket. अब ये नेगेटिव सेंटेंस में आ गया. अब इस नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे, how will you convert in passive voice? This is active. How will you convert in passive? Cricket is not. उसके साथ सिर्फ हम is तो रहेगा ही, क्योंकि नेगेटिव में हम is not लगा देंगे. does not की जगह हम is not लगा देंगे. क्यों? इसको देखकर, इस क्रिकेट को देखकर. क्रिकेट चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ is देंगे. उसके बाद नॉट देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. इज नॉट प्लेड बाय हिम. आपने देख लिया कैसे कन्वर्ट करेंगे. इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जैसा आपका होगा सेंटेंस उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट होगा, उसी हिसाब से हम इज एम आर देंगे. देन यू विल प्रोवाइड हियर नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस subject. Isn't it? Have you followed it? Just know here how will you convert this negative sentence. That was assertive, this was negative. And third one,
we are going to say, if I provide here in interrogative sentence, you see here, does he play cricket? Look here very carefully. Does he play cricket? अब हम क्या देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए, ठीक है। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हाउ विल यू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस? Is, okay, is cricket played by him? You see here, I am just giving very simple example so that you could grasp it very easily. Every student could know well without any fail. हर स्टूडेंट बिना फेल का, बिना किसी दिक्कत का वो सिंपल सेंटेंस समझ लेगा, तो there will be no problem at all. That's why I am providing here simple sentence for your convenience. Then how did this answer provided here? कैसे हम यहाँ पर हमने उसको लिखा, उसको आप लोग ध्यान देंगे कैसे? Does he play cricket? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मैं आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, तो हम ये जो ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से हम यहाँ फॉर्मूला में क्या करेंगे, is am are यूज करेंगे। पहला ये लिखना होगा प्लस, इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको, is am are प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। देखिए आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाउ डिड यू कन्वर्ट दिस वन, दिस एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस? नाउ कम दिस इज स्टूडेंट्स, I would also like to say that this is not only for your written practices, but it will also be helpful in your spoken English also. So not only this consider into for the particular reason for in the written position, but you have to be in a spoken also. It will be more grasply things for all. Then we shall come here. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कर दिया इसको। अब आइए आप इसमें नेक्स्ट वन we are going to discuss now. Suppose कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट continuous form. As you know, in the previous classes about tense, I just already told you that before solving voice concerning questions, you must be familiar with the tenses also. So I just presume that you have already known about the tense in the previous classes. So there is no need to be discussed here. So present continuous, he is playing cricket. Okay? He is playing cricket. As you know, he is playing cricket. Very simple. Active voice. वह क्रिकेट खेल रहा है। अब उसको हिंदी में अगर हमको बोलना होगा पैसिव में क्या लिखना होगा कि क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा।
तभी ना उसको हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं उसी सेंटेंस में। अब यहाँ पर उसी तरह हम क्या लिखेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि आप जब भी किसी को किसी भी सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव में बदलना हो तो पहले आप उसको देखेंगे जरूर, क्या पहला चीज कि वो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। यानी वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे इस किस टेंस में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ रहा है। आपने पिछले क्लास में टेंस पढ़ा था, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने बताया कि आप पहले टेंस पकड़े, पहला काम क्या होगा, आपने टेंस को देखा कि किस टेंस में आ रहा है ये सेंटेंस। दूसरा चीज क्या आ रहा है, हम ये देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। अब हम देखिए इसका कैसे बनाएंगे, क्रिकेट पैसिव वॉइस में, क्रिकेट इज being played by him। अब ध्यान देंगे आप इसको, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, जस्ट यू आर लुकिंग हाउ दिस वन इज ऑब्जेक्ट, here is being and is added, this is the verb third form and you see the subject, this object, look, this object is converted to subject and according to subject you have to provide here is am are, then you will provide being because it is present continuous tense, this is very needed to be added here, being then played by him, isn't it? So how will you convert this one into structure? These are the structure, object plus is am are plus being plus B3 plus by plus subject as for subject. These are the structure of this sentence, isn't it? This present continuous may be also in negative also, interrogative also. The same feature will be repeated now. For example, I am just telling you and writing here also, he is not playing, he is not playing cricket, isn't it? सिंपल सा है, बस नॉट को सिर्फ हमको ऐड करना है, बाकी एवरीथिंग विल बी एज इट इज। हाउ, ही इज नॉट, देन व्हाट विल यू राइट हियर, क्रिकेट cricket is not being played by him, isn't it? Cricket is not being played by him. So these are the things in negative sentences also, and how will you just write them in a structured manner, object plus is am are
plus not plus been plus V3 plus by plus subject. This type of things should be written in a passive manner, isn't it? Similarly, you have to convert this one in what? Interrogative sentence. Is he playing cricket? Question mark. So what are you looking here? Is he playing cricket? How will you just convert this one? Is he playing cricket? Then according to cricket, you will write here, is cricket being played by him? So how will you convert this one? Is he playing cricket? That is totally converted in this manner. Then what will be the passive voice? Is cricket being played by him? What is the main structure behind these sentences? Is MR, okay, is MR plus object plus being, verb का थर्ड फॉर्म होगा V3, then by, then subject. Isn't it? Question mark. These are the structure of how will you convert this one into the passive voice. And if you keep this structure in your mind formula, that will be more convenient for this, isn't it? So write this one. Today we have discussed present indefinite and present continuous tense. In the next class we shall talk about present perfect, isn't it? And how will we converted this one into passive, then in past tense and future tense. All will be discussed in an elaborative manner in voice. So students, I do hope that whatever it is written here, you have just learned very quiet, very graspfully more, and if any kind of problem, you can just write down this one. And one thing is to be noted, I am just giving very simple example concerning this one. You will practice in your own book concerning these questions, and if you face any kind of problem, you may ask now very frequently, that will be shorted down. So I do hope that you have just learned well, and for the next class, till then, goodbye and good luck for all of you. Okay, thanks.